परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मनुष्य जन्म का प्राप्त होने पर भी धर्म की श्रुति अति दुर्लभ है। सुन करके फिर क्या होता है, तप, क्षमा और दया के भाव को जीव धारण करते हैं। भगवान की वाणी सुनी, सुनने के बाद उस पर श्रद्धा रखी, श्रद्धा करके फिर तप किया, संयम और तप की आराधना की। अधिक से अधिक सुनो, जैसे भगवान की वाणी सुनी और कैसे वो उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद तप किया और अपने सारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। 99 आत्माएं का वर्णन आएगा। सुनना बहुत बड़ी बात है। कल मैंने कहा था, सोचा जाना ही पावगंग, सोचा जाना ही कल्याणंग, सोचा जाना ही पाव उभयम्पि जाना ही सोचा जंग से यंग तंग समय। अरे सुनना बहुत बहुत, और किसके वचन? केवली के वचन, अरिहंतों के वचन जो त्रिकालज्ञ सत्य होते हैं, उसमें एक शब्द न्यून अधिक नहीं कर सकते, उसकी वाणी को सुनना। और महापर्व पर्युषणों में अभी भी अब आप वाणी सुन रहे हो, ये भी महावीर की वाणी है। उनकी वाणी को सुन करके जो भी आप ग्रहण करना चाहे कर सकते हो। तो मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर भी धर्म की श्रुति अति दुर्लभ है। सुन करके तप, क्षमा और दया के भाव से जीव धारण करते हैं। सुनना, सुन करके तप करना, संयम कर लेना, क्षमा का धारण करना, जिससे आपके जीवन में जन्मों जन्मों के कर्म धुल जाते हैं। तो श्रुति आराधना से क्या होता है? एक महान आचार्य स्वयंभ आचार्य जी हुए हैं, जिन्होंने 10वें कालक सूत्र की रचना की। 10वें कालक सूत्र बहुत पवित्र माना जाता है। आचारांग भगवान की वाणी का पहला सूत्र है, परंतु आचारांग को इतना महत्व दिया जाता है, परंतु आचारांग से ज़्यादा 10वें कालक, 10 अध्ययन है उसके अंदर। उसकी रचना आचार्य शंभव आचार्य ने की। किस लिए की? इतिहास की घटना है कि शंभव आचार्य देशना देते थे। एक शिष्य जो उनका ही बेटा था, उस साथ दीक्षा दे दी, पर किसी को बताया नहीं। दीक्षा देने के बाद आचार्य ने अपने ज्ञान में देखा, उसका नाम था मनक। मनक शिष्य था। आचार्य ने अपने ज्ञान में देखा कि इसकी उम्र केवल 6 महीने की रह गई है। अब 6 महीने में से अधिक शुद्ध ज्ञान की आराधना करके अपने जीवन का कल्याण कैसे करे? शुद्ध तो महान है, एक सागर की भांति है। सागर में कैसे डुबकी लगाई जाए? तो महान आचार्य ने बहुत से सूत्रों को से निकाल करके 10वें कालक सूत्र तैयार किया। इसकी पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुक्तिधाम अहिंसा संयमो तावो देवावित्तं नामं सन्ति जस धम्मे से आमनो। पहले अध्ययन की 5 गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण की। साधु को भिक्षा कैसे लेनी, धर्म मंगल है, धम्मो मंगल मुकिठम, धर्म मंगलकारी है, धर्म से उत्कृष्ट कुछ है ही नहीं। और धर्म क्या है? एक गाथा में सार दे दिया। धर्म है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा क्या है? अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है, तप शरीर है। जो धारण करता है, देवता भी नमस्कार करते हैं, उनको चरणों में झुकते हैं। पर धर्म जिसने हृदय में धारण किया हो, धर्म को बोलना, धर्म को सुनना ठीक है, पर धर्म को हृदय में धारण किया हो, ऐसा धर्म। फिर उसी बताया कि जैसे भमरा
फूलों से रस लेता है और फूलों को दुख नहीं देता, किलामना नहीं देता। जैसे भंवरा फूलों से रस लेता है, आपने देखा फूल में भंवरा जाता है, करता है, गुनगुन करके रस लेके आ जाता है। ऐसे ही साधु सभी घरों में जाए, छोटे बड़े जो भी है घर में जाए, और वहाँ जो भिक्षा बनी है उस भिक्षा में थोड़ा थोड़ा ले। ऐसे साधु को हम जब भिक्षा के लिए जाते हैं उसको भ्रमरी कहते हैं या गोचरी कहते हैं। गाय को देखा होगा आपने, गाय घास चरती है, गधा जो करता है वो जड़ से उखाड़ लेता है, और गाय चरती ऊपर से लेती है, अपना पेट भर लेती है। तो साधु घर में जाए, घर की परिस्थिति को देखे, क्या भोजन बना है उसमें थोड़ा थोड़ा भोजन ले, ताकि घर वालों को भी दोबारा ना बनाना पड़े और अपना गुजारा हो सके। ऐसे आचार्य शंभव ने साधु को कैसे भिक्षा लेनी, कैसे जीवन यापन करना, 5 श्लोकों में सार दे दिया। उस आचार्य ने सूत्र की रचना की, 10वें कालिक की, और अपने जो उनका संसारी पक्ष पुत्री था उनको 6 महीने की अध्ययन करने के लिए दे दिया, और 6 महीने में उन्होंने श्रुति की आराधना करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया। जब वो चले गए, आचार्य जी को दुख हुआ। शिष्यों ने पूछा, भंते बाकी भी तो चले जाते हैं, आपको दुख नहीं होता? इस शिष्य के चले जाने से आपको दुख क्यों हुआ? आचार्य ने भेद खोला कि देखो, ये मनक मेरा अंगजात था, मतलब मेरा ही बेटा था। दीक्षा लेने से पहले मैंने दीक्षा ले ली इसने, परंतु मैंने किसी को बताया नहीं था। तो कहने लगे शिष्य, बताया क्यों नहीं आपने? हमें बता देना चाहिए था। आचार्य बड़े दूरदर्शी होते हैं, उन्होंने कहा देखो, यदि मैं बता देता कि ये मेरा बेटा है तो आप इनकी सेवा करते, आप इनको कोई काम करने नहीं देते, और आप ये साधना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो अब क्यों बताया? अब कहते मुझे पता था कि इसकी आयु 6 महीने की है, तो ये सूत्र जो मैंने बनाया है, अब इसकी आयु पूरी हो गई है, तो मैं सूत्र जहाँ जहाँ से जिन वाणी लिया उसको मैं उसमें मिला देता हूँ। अब इसको मैं रखना नहीं चाहता। उसकी स्पेशल अपने बेटे जो शिष्य बन गया था उसके लिए बनाया था। तो संग बड़ा होता है। संग के लोग आए कि आप क्यों मिलाना चाहते हो? वो आपका पुत्र था, संग भी आपका पुत्र ही है, बेटा ही है। अब संग में इतने साधु है, साध्वी हैं, श्रावक है, उनको भी साधना मिलेगी। इसको आप रहने दीजिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इसको उसमें सूत्रों में मिलाइए नहीं। तो उस शंभव आचार्य ने उस सूत्र को वैसे ही रहने दिया। ये 10वें कालिक सूत्र की रचना शंभव आचार्य ने अपने बेटे, जो उसकी उम्र 6 महीने की रह गई थी, उसके लिए बनाया था। बहुत सुंदर सूत्र है। आप जब भी आपको समय मिले, उसमें सारे साधु की चर्या दी है, समाधि की बात है, वैराग्यवर्धक बात है। आचारांग सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आचारांग थोड़ा और गहरा है, इसमें सभी समझ पाते हैं। तो ऐसे शंभव आचार्य ने सूत्र की रचना की, श्रुति की आराधना की, और आज भी 10वें कालिक सूत्र सभी परंपरा में माना जाता है। चाहे तेरापंथी है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे श्रमबर है, दिगंबर है, 10वें कालिक सूत्र को सार माना जाता है। तो श्रुति की आराधना से जीव को अज्ञान का नाश होता है, क्लेश की प्राप्ति नहीं होती, और श्रुति की आराधना करने से आपके जीवन में उन्नति होती रहती है।
प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों के विस्तार का आलंबन करें। आकार में निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा, विचार आएंगे चले जाएंगे। आते जाते श्वास को मात्र जाने और देखें। श्वास भीतर आ रहा, जा रहा है। मैं जीवात्मा, सब में समान आत्मा, जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित होए। रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्याणंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोए सब साहुनंग,
धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अर्हंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पर होगा उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।